नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। संसद में ही बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर जो बातें कही हैं उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झूठा करार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ही पीएम के बयान का वीडियो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है और इसके बाद उनके और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ही ट्विटर वॉर छिड़ गई और दिल्ली के सीएम ने यूपी के अपने समकक्षीय मुख्यमंत्री को ही इसके बाद निर्दयी और क्रूर शासक करार दिया है, जबकि सीएम योगी ने उन्हें झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्ती ही श्रमिकों को दिल्ली से कोरोना काल में भगाया। दिल्ली आपको बता दें कि सीएम ने ही ट्वीटर करते हुए कहा कि देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपने को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। उनकी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट पर पीएम मोदी के बयान को झूठ बताया और इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अपने समकक्षीय अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। और इसके साथ ही सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठई लेना और झूठई देना और झूठई भोजन झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने के पर विवश किया और छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य अपनी सरकार ने किया है। और आपको मानवता द्रोही कहे या यूपी सीएम के इस ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर उन्हें निशाना साधते हुए क्रूर शासक करार दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। और जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी, आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में ही अपनी झूठी वाहवाही विज्ञापन दे रहे थे। आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासन मैंने नहीं देखा। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। आज ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए वर्चुअल रैली करेंगी और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ही आज सुबह 11:30 पर ही सपा ऑफिस में ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में ही बीजेपी को टक्कर दे रहे अखिलेश यादव सोमवार को ही ममता बनर्जी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने खुलकर अखिलेश का साथ देने का ऐलान किया था। और बताते चले आपको कि आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इससे पहले कोलकाता से ही ममता ने अखिलेश के पक्ष में ही नारा बुलंद किया था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूं कि बीजेपी हारे और समाजवादी पार्टी जीत जाए। यूपी को आगे दिशा दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी जीते। दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अखिलेश को नैतिक समर्थन के लिए ही लखनऊ पहुंची हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दर्शन भी करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं वाराणसी भी जाऊंगी, शिव मंदिर में दिया जलाऊंगी और मैं जानती हूं कि वाराणसी पीएम का ही लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ममता का समर्थन भले ही नैतिक हो, लेकिन इसे विपक्ष जो है उसको वोटों की ही ध्रुवीकरण में अखिलेश को मदद मिल सकती है और इसलिए ममता के दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी फेल हो चुकी है, तभी तो ममता बनर्जी को यूपी में आना पड़ रहा है। ममता का आगमन ये साबित कर रहा है कि सपा किस तरह से रणभूमि में कमजोर पड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। पहले चरण में ही प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। और इसी वजह से आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हस्तिनापुर, मथुरा और
खेरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करेंगी। वो सुबह 11 बजे मवाना हस्तिनापुर में डोर टू डोर प्रचार अभियान का हिस्सा रहेंगी, तो वहीं वो दोपहर 1:30 बजे के आसपास ही मथुरा के विश्राम घाट पर ही यमुना पूजन और डोर टू डोर अभियान में सम्मिलित होंगी और दोपहर 3:30 बजे ही खेरागढ़ में ही ककरोह चौराहा से ही उदगर चौराहा तक वो डोर टू डोर अभियान का पार्ट रहेंगी।